हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं जब देख रहा था, है ना, तो क्वेश्चन देख के देखिए, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको AMGM का फील तो पूरा आ जाएगा कि AMGM यहाँ पर लगने वाला है, लेकिन उसको किस तरीके से लगाना है ये चीज़ थोड़ी अच्छी है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, अपने मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या डिस्कशन हो सकता है। देखिए x1 x2 x3 अप टू x10 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है पाई जो है ना i इक्वल टू 1 से 10 वेरी कर रहा है यहाँ पे, देखिए। अच्छा, सम्मेशन कभी भी यूज़ करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे नंबर्स है वो ऐड होंगे, है ना। और पाई का नोटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी आएगा अंदर में पाई के आगे वो सब मल्टीप्लाई में आएगा, राइट। तो मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू पहले अपन 1 पुट करेंगे, फिर आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, आई की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ऐसे अप टू आई की वैल्यू 10 पुट करेंगे, और वो सबको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मतलब पाई आई इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई, इसका मतलब क्या है, पहले आई को 1 पुट करो आप यहाँ पे, तो अपने को मिलेगा x1, फिर आई को 2 पुट करेंगे तो x2, फिर x3, अप टू अपन कहाँ तक चले जाएंगे x10। मतलब x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू x10, तो ये सब मल्टीप्लाई में। और इसका वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 9⁻10। कितना दे रखा है? 9⁻10। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए पूछा क्या है, लीस्ट वैल्यू पूछा है इस एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन अपने को क्या डील करना है, पाई आई इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। अपने को दिया 1 + xi अपॉन में 10। ऑब्वियसली पहले आई इक्वल टू 1 पुट करूँगा, तो देखिए क्या मिलेगा, 1 + x1 अपॉन 10। फिर आई इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 + x2 अपॉन 10, ठीक है। फिर आई इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 1 + x3 अपॉन 10, और अपन कहाँ तक जाएंगे, बेसिकली 1 + x10 अपॉन 10 तक जाएंगे, ठीक है भाई। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए 10 10 10 कितनी बार 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻10 तो खैर यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आ ही जाएगा। फ़िलहाल मेरा फोकस ये है, मैं न्यूमरेटर के साथ डील करना चाहता हूँ, है ना। मैं न्यूमरेटर के साथ डील करना चाहता हूँ, तो मैं लैम्डा मान लेता हूँ इसको। 1 + x1 इंटू में 1 + x2, है ना, अप टू कहाँ तक, 1 + x1, कितने टोटल 10 ब्रैकेट्स आ जाएंगे ना, 1 + x1 1 + x2 1 + x3 अप टू कहाँ तक, 1 + x10 तक। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से आप सोचो। देखिए यहाँ पे 1 × 1 × 1 अगर सबका कांस्टेंट उठाओगे तो एक तो 1 आ ही जाएगा, फिर क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई में क्या क्या आएगा ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये x1 को उठा लूँ, अगर इस x1 के साथ सबका 1 1 उठा लूँ तो x1 आ जाएगा। फिर इस x2 के साथ सबका 1 1 उठा लूँ तो x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे मिलने वाला है, एक तो 1 मिल जाएगा, उसके बाद एक आपको मिलेगा एक ब्रैकेट में x1 + x2 + x3 अप टू कहाँ तक, x10 तक। तो ये वेरिएबल्स टेकन 1 एट अ टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आपको टेकन 2 एट अ टाइम भी मिल जाएगा। मतलब x1 x2 को साथ में रखो, ठीक है, x1 x2 को साथ में रखो, फिर x2 x3 को साथ में रखो। जब x1 x2 को लोगे तो बाकी सब ब्रैकेट से 1 उठा लेना। तो इस पैटर्न में आप चलोगे तो टेकन 1 एट अ टाइम मिलेगा आपको, फिर टेकन 2 एट अ टाइम में मिलेगा आपको x1 x2, ठीक है, फिर x1 x3 और अप टू, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। आप समझ रहे हो यहाँ पे टोटल। अब यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत पीएनसी लग जाएगा, थोड़ा बहुत पीएनसी बायनोमियल को कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये तो समझ में आ रहा है कि ये वाला x1 उठाऊंगा तो ये सबका कांस्टेंट उठाऊंगा तो x1 आ जाएगा, फिर ये x2 के साथ बाकी सबका कांस्टेंट उठाऊंगा तो x2 आ जाएगा। तो ये वाला तो समझ में आ रहा है कि ये क्या आएगा, है ना। टेकन 2 एट अ टाइम में देखिए कोई भी दो आ सकते हैं, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 अप टू x10। तो मतलब बेसिकली अपने को क्या 10 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, है ना। ये वही बात होगी कि क्लास में 10 बच्चे हैं और अपने को 10 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो अपन कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 10c2। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे एक्चुअली, यहाँ पे टेकन 2 एट, ये क्या है बेसिकली टेकन 1 एट अ टाइम, ये क्या है टेकन 1 एट अ टाइम, है ना। यहाँ पे आ जाएगा जो आएगा अपना पूरा, वो आ जाएगा टेकन 2 एट अ टाइम। यहाँ पे जो एक ब्रैकेट आएगा ये क्या आ जाएगा, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम। और फिर फर्दर आप अगर देखोगे और क्या क्या मिलेगा, देखिए x1 x2 x3 मल्टीप्लाई में भी आ सकता है।
x1 x2 x3 मल्टीप्लाई में आएगा तो फिर बाकी सबके कांस्टेंट लोगे, तो टेकन 3 एट अ टाइम वाले टर्म्स भी मिलेंगे अपने को, x1 x2 x3, फिर x1 x2 x4, ऐसे बहुत सारा मिलेगा। तो यहाँ पे टेकन 3 एट अ टाइम भी मिलेगा। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे। देखिए टेकन 1 एट अ टाइम में तो 10 में से एक उठाना है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो आएंगे 10c1। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 10 में से 2 उठाना है तो 10c2 वेज में आप उठा सकते हो। यहाँ पे कितने, 10 में से कोई 3 उठाने, 10 में से कोई 3 उठाते, कितने तरीके से उठा सकते हो, कितने वेज में आप 10 में से 3 उठा सकते हो सकता है आप ये 3 उठाओ, हो सकता है आप कोई और 3 उठाओ। तो यहाँ पे आप कितने वेज में उठा सकते हो, 10c3 वेज में उठा सकते हो। फिर एक नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा, उसमें कितने टर्म्स आएंगे, 10c4 टर्म्स आएंगे, और ये कहानी चलती रहेगी। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको जो मिलेगा उसमें सब आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, x1 x2 x3 अप टू x10। तो ये कहानी है, ठीक है। तो टोटल अपने को ऐसे 10 ब्रैकेट मिल जाएंगे और ये 1 अलग रहेगा। अगर हर एक ब्रैकेट को इंडिविजुअली देखूँ मैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट पे फोकस करता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट ब्रैकेट है मैं अगर उस पर फोकस करूँ तो वहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x10। पूरा AMGM का फील आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये नंबर्स पे AMGM लगा दूँ तो सबका सम डिवाइडेड बाय 10, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, मैं लगा रहा हूँ AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो ये मेरा अर्थमेटिक मीन हो गया नंबर्स के ऊपर। ऑब्वियसली सब पॉजिटिव नंबर्स है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, होल पावर में 1/10 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ क्या बन गई अपने पास, ये बन गया x1 प्लस x2 अप टू x10। x1 x2 x3 कहाँ तक चले जाएगा बेटा, x10 तक चले जाएगा अपॉन में 10। और इस चीज़ का तो मेरे को वैल्यू दे रखा है बेटा, सबका जो प्रोडक्ट दे रखा था x1 से x10 का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 9/10। तो ज़बरदस्त वे में ये यूज़ हो रहा है ना। तो ये चीज़ यूज़ होती हुई दिख गई, क्योंकि मेरे को फील आ रहा था कि ये ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक मीन से क्रिएट होगा। तो बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पे, ये यूज़ होता हुआ दिख गया। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई 9/10। तो 9/10 होल पावर में 1/10, 10 कट जाएगा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से आ गया x1 प्लस x2 अप टू x10 और ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया ये 10 इंटू 9, 10 इंटू में 9, ठीक है। तो ये अपन रखते हैं अपने पास, ये अपने पास रिजल्ट है। अगर सेकंड ब्रैकेट को देखें, अगर अपन सेकंड ब्रैकेट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी AMGM लगाते बनेगा, यहाँ पे भी AMGM लगाते बनेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 10 में से क्योंकि 10 वेरिएबल्स थे और मेरे को टेकन 2 एट अ टाइम लेना है, तो 10 में से 2 कितने वेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ, 10c2 वेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्लास में 10 बच्चे, मेरे को 2 सेलेक्ट करना है, कितने वेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ, 10c2। तो नंबर ऑफ टर्म्स 10c2 है। तो अगर उस सेकेंड वाले ब्रैकेट में, अगर मैं सेकेंड वाले ब्रैकेट में AMGM लगाऊँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, सेकेंड वाले ब्रैकेट में अगर मैं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाऊँ तो सबका बेटा AM तो क्या आ जाएगा, x1 x2 फिर x1 x3, x1 के साथ सारे लोगे, फिर आप समझ रहे हो, x1 के साथ सारे लोगे, फिर x2 के साथ सारे, फिर x3 के साथ सारे। तो बहुत सारा आएगा भाई यहाँ पे, बहुत जितने टर्म्स। अब कितने टर्म्स आएंगे पूरे लिखूंगा तो नहीं बैठ के, टेकन 2 एट अ टाइम में यहाँ जितने भी आएंगे, आप समझ रहे हो, टेकन 2 एट अ टाइम में यहाँ जितने भी आएंगे, टेकन 2 एट अ टाइम में जितने, तो नंबर ऑफ टर्म्स लिख देता हूँ मैं सीधा नीचे। तो 10c2 टर्म्स है टोटल, 10c2 टर्म्स है ना, ठीक है भाई। और यहाँ ज्योमेट्रिक मीन में क्या आ जाएगा, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ है, क्योंकि देखो होगा क्या, पहले x1 x2 के साथ आएगा, है ना, फिर x1 x3 के साथ आएगा, ऐसे करके x1 x10 के साथ आएगा, फिर x2 सब के साथ आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, थोड़ा अपन ध्यान से अगर देख लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से अपन ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सोच लें, देखिए x1 के साथ x2, ठीक है भाई, फिर x1 के साथ x3, फिर x1 के साथ x4, ऐसे करके x1 के साथ क्या आएगा, x10 आएगा, ठीक है भाई, आप समझ रहे हो। फिर क्या आएगा बेटा, x2 के साथ x3, फिर x2 के साथ x4, ऐसे करके x2 के साथ x10, आप समझ रहे हो। फिर ऐसे ये कहानी चलती जाएगी, ये कहानी अब देखो x1 कितनी बार आया, इस पहले 1 2, मतलब x1 में देखो पहले तो 10 ब्रैकेट आ गए, तो x1 की पावर 10 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है भाई। x2 कितनी बार आया, x2 को देखो यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स में आया, 9 ब्रैकेट्स में आया। x2 यहाँ पे जो है 9 नहीं बोलना चाहिए,
x1 यहाँ पे 10 बार आएगा, x2 अगर ध्यान से देखिए अपन यहाँ पे एक बार आ गया, ठीक है भाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा x2, क्योंकि यहाँ पे एक बार क्रिएट हो गया, फिर x1 के साथ बाकी सब आ गए। हाँ, और x2 यहाँ पे भी x10 है ना यहाँ पे, तो कितनी बार आ गया, यहाँ पे x3 आ गया, तो x3 x4 ये कितने टर्म्स हो गए, ये तो 8 टर्म्स हो गए, यहाँ पे 8 टर्म्स हो गए, और ये एक यहाँ पे आ गया, तो बेसिकली हाँ, तो सही है, हिसाब बैठ रहा है। एक्चुअली ये कितने टर्म्स हैं, ये तो 9 ब्रैकेट्स हैं, ये 9 ब्रैकेट्स हैं, और x2 यहाँ पे 8 बार आएगा, एक बार वहाँ आ गया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा, देखिए ये जो पूरी चीज़ है ना, इसको लिख देता हूँ मैं, समेशन x1 x2, समेशन x1 x2 अपॉन 10c2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो x1 की पावर 10 आएगा, सॉरी x1 की पावर 9 आएगा, x2 की पावर भी 9 आएगा, x3 की पावर भी 9 आएगा, हर एक वेरिएबल का पावर 9 आएगा, तो x10 का पावर भी 9 आएगा, और ऑब्वियसली पूरे ब्रैकेट की पावर यहाँ पे क्या होगी, पूरे ब्रैकेट की पावर क्या होता है, 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि 10c2 है, तो पूरे ब्रैकेट की पावर 1 अपॉन 10c2 आएगा। तो ये बन रहा है समेशन x1 x2 अपॉन में 10c2, और ये बन जाएगा बेसिकली x1 x2 x3 सबका प्रोडक्ट आ जाएगा x10 तक, होल पावर 9। अगर 10c2 को एक्सपांड करोगे आप, तो आपको मिलेगा 10 इंटू 9/2, ठीक है भाई, तो ये 9 कट जाएगा, यहाँ पे 9 कट जाएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, इस चीज़ की वैल्यू, तो समेशन x1 x2 अपॉन 10c2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इस चीज़ की वैल्यू है 9 की पावर 10, तो 9 की पावर 10 और इंटू में 1/10 और इंटू में 2, तो 10 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है समेशन x1 x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10c2 और इंटू में आ रहा है 9 स्क्वायर, तो ये एक रिज़ल्ट मेरे को मिल रहा है, ये एक रिज़ल्ट। अच्छा, 10c2 कई लोग को नहीं पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई साइड में, किसी को कष्ट हो तो देख लेना। 10c2 का मतलब होता है, अच्छा NCR का फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो यहाँ पे बता देता हूँ साइड में, है ना। देखिए NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सोचो 10c2 कितना होगा भाई, 10 फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वैल्यू पुट करोगे तो 10 फैक्टोरियल को यू कैन राइट 10 इंटू 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल पे रोक सकते हो, और नीचे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है, तो 10 इंटू 9/2 आ जाएगा। सिमिलरली 10c3 आप निकालोगे तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 9 8 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है वैसे। तो ये सब आप देख सकते हो, ये तो NCR का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है सीधा, मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर किसी को नहीं आता है तो यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो मेरे पास आया, ये जो टेकन वन एट अ टाइम था ना, इसको लिख देता हूँ मैं समेशन x1, तो समेशन x1 क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू ये आया। अच्छा, यहाँ पे जो 10 है वो एक्चुअल में 10c1 है, तो 10c1 भी लिख सकता हूँ इसको, क्यों, है ना, यहाँ पे टेकन 2 एट अ टाइम है तो 10c2 आ गया। अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या आया, बेसिकली यहाँ पे क्या आया था, सबसे पहले आया 10c1 इंटू 9 का पावर 1, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया 10c2, ध्यान से देखो आप, ये आया 10c2 और 9 का स्क्वायर। तो सोचो जब आप 3 एट अ टाइम में ये चीज़ अप्लाई करोगे, जब आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे टेकन 3 एट अ टाइम में, जब आप उस थर्ड ब्रैकेट में अप्लाई करोगे ना, जब आप उस थर्ड ब्रैकेट में अप्लाई करोगे, जो कि क्या है, टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, उसमें जब आप अप्लाई करोगे टेकन 3 एट अ टाइम, तो आपको मिलेगा समेशन में x1 x2 x3, है ना, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, मैं AMGM लगा रहा हूँ, मैं फिर से मैं उस थर्ड ब्रैकेट में AMGM लगा रहा हूँ, तो AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM, AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो AM क्या आएगा उसमें, टेकन 3 एट अ टाइम में क्या आ जाएगा, समेशन x1 x2 x3 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज 10c3 और ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे जो आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले यहाँ पे सबका जब सबसे पहले MGM लगाया था, तो x1 x2 x3 यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, टेकन 2 एट अ टाइम में सबकी पावर 9 आया था,
तो टेकन 3 एट अ टाइम में क्या आएगा ना, एक्चुअल में पावर 8 आ जाएगा। तो उसमें अगर आप लगाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे x1 x2 x3 अप टू x10 होल पावर 8 मिलेगा एक्चुअल में, ठीक है। और जो पूरा पावर जो GM के लिए क्या होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, इसको अगर अपन सॉल्व करें ध्यान से तो समेशन x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10c3 उधर चले जाएगा। इस चीज़ की वैल्यू डालोगे आप 9 और इंटू में 8 है, और 10c3 कितना था 10 इंटू 9 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 6, तो 6 ऊपर चले जाएगा। अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये 10 कटता हुआ दिखेगा, 8 भी कटता हुआ दिखेगा, सही बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे वैसे 9 का क्यूब आना चाहिए ना, 9 का क्यूब आना चाहिए। तो टेकन 3 एट अ टाइम में, अच्छा यहाँ पे एक्चुअल में ये 6 अगर इससे कटेगा यहाँ पे तो 10c3 कितना था 10 9 8 डिवाइडेड बाय 6 था ना, तो 9/6 बच रहा है यहाँ पे। वैसे इसको एक बार करके देख लेते हैं, इस वैसे तो पैटर्न में वही आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टेकन 3 एट अ टाइम लेना है ना। तो क्या आएगा x1 को अगर फिक्स करें तो x1 को फिक्स करेंगे तो x ऐसे आएगा x1 x2 x3, ठीक है भाई। अगर x1 x2 को फिक्स कर लें पहले, फिर x1 x2 के साथ आएगा x4, और ये कहानी आएगी ऐसी, है ना, ये कहानी आएगी। वैसे आप करके देख लेना, मैं बोल रहा हूँ आप करके देख लेना। यहाँ पे जो आएगा ना, ये आएगा 10c3 और 9 का क्यूब आएगा। आप पूरा लिख के देखना, ये चीज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है, यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, सीधी सी बात है, मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुझे लैम्डा को मिनिमाइज़ करना है। मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, मेरे को इस पूरे एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू चाहिए। मतलब क्या, इसका मतलब कि ये जो मैं इस पूरी चीज़ को लैम्डा माना था, तो मैं लैम्डा को मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैंने सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दी, मेरे को ऐसा कुछ मिल गया, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ, मैंने इस पे MGM लगाया, मैंने इस पे MGM लगाया, इसमें सब मैं सारे ब्रैकेट्स पे MGM लगा दिया। तो बेसिकली मैं MGM कितनी बार लगाया हूँ, 10 बार लगाया हूँ, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली बात है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM है, तो यहाँ पे सपोज ऐसे मैं बोल रहा हूँ x ग्रेटर देन 4 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो x की मिनिमम वैल्यू 4 है ना, सही है। तो ऑब्वियसली लीस्ट के लिए मेरे को इक्वालिटी पे होल्ड कराना पड़ेगा। इसका मतलब हर एक टर्म इक्वालिटी पे होल्ड करेगा, तो हर एक ब्रैकेट में इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब सारे नंबर्स इक्वल हो। AMGM में इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब सारे नंबर्स इक्वल हो। तो यहाँ पे अगर मैं सारे नंबर्स को इक्वल कर लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, सब कुछ सेम, तो यहाँ पे 10x आ जाएगा बेसिकली। आप सोचो सारे नंबर सेम है तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, इक्वालिटी होल्ड करेगी तो आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 9। तो 10 यहाँ पे 10 कट जाएगा, 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 9, तो 10 कट जाएगा तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसका मतलब सबको इंडिविजुअली 9 होना पड़ेगा, हर एक नंबर को 9 होना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को पता चल गया इक्वालिटी कब होल्ड कर रही है यहाँ पे, जब सारे नंबर्स क्या हो जाए, 9 हो जाए, है ना। यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगी जब x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल टू x3 सब नंबर्स क्या हो जाए बेटा, सब नंबर्स 9 हो जाए, तभी होल्ड करेगी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे भी इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब सारे नंबर्स 9 हो जाए। सोचो, क्योंकि अगर ये भी 9 हो जाए तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, और 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10c2, तो कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर इंटू में 10c2, सही है ना। 1 + 1 + 1 100 टाइम्स करूँगा तो 1 इंटू 100 आएगा ना। तो 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 10c2 टाइम्स करूँगा तो 9 स्क्वायर इंटू 10c2 आएगा। तो मेरे को पता चला कि जितने भी यहाँ पे मेरे पास रिलेशंस आ रहे हैं, यहाँ पे भी बेटा इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब x1 x2 x3 सब नंबर्स क्या हो जाए, आपस में 9 हो जाए। समझ में आ रहा है अपने को। तो कुल मिला के मेरे को अब मैं क्या करूँगा, मेरे को पता चल गया कि इक्वालिटी पे होल्ड हो रहा है, पूरा इक्वालिटी पे होल्ड कर रहा है। मतलब इस चीज़ की लिस्ट वैल्यू क्या है, ये वाला नंबर है ना, वैसे इस चीज़ की लिस्ट वैल्यू क्या है, ये वाला नंबर। तो मेरे को हर एक का लिस्ट वैल्यू पता चल गया,
तो देखिए मेरे पास लैम्डा क्या आ गया अल्टीमेटली, मेरे को ये पता चल गया अल्टीमेटली कि इस चीज़ का, इस ब्रैकेट का लीस्ट वैल्यू क्या है बेटा, इस ब्रैकेट का लीस्ट वैल्यू है, इसका लीस्ट वैल्यू 10c1 इंटू में 9 की पावर 1। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस ब्रैकेट का लीस्ट वैल्यू कितना है, 10c2 इंटू में 9 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इस ब्रैकेट का लीस्ट वैल्यू कितना है, 10c3 इंटू में 9 क्यूब। तो ये पैटर्न मिल गया मेरे को, ये मेरे को पैटर्न मिल गया। इस पैटर्न को देख के अगर मैं फाइनल अब कमेंट कर दूँ लैम्डा मिनिमम क्या आएगा, मैं हर एक ब्रैकेट का लीस्ट डाल दूंगा जो कि AMGM के इक्वालिटी पे होल्ड करेगा। पहला तो 1 फिक्स था, दूसरे ब्रैकेट का लीस्ट था 10c1 इंटू 9 का पावर 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट का लीस्ट था 10c2 9 का स्क्वायर, पैटर्न दिख गया 10c3 9 का क्यूब, और अप टू ये कहाँ तक जाएगा, आगे जाएगा बेटा 10c4 9 का पावर 4, और ये कहानी बढ़ के जाएगी 10c10 9 का पावर 10 तक। ठीक है, एक्चुअल में 1 प्लस, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन पता होना चाहिए, 1 प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपांशन पता होना चाहिए। शायद फिजिक्स में आप पढ़ चुके होगे अगर आप क्लास 11th में हो। तो NC0, फिर NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, NC3 इंटू एक्स क्यूब, और ये कहानी जाएगी NCN एक्स का पावर n तक। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बोल दूँ पुट x इक्वल टू 9, पुट x इक्वल टू 9, तो ये क्या आ जाएगा, x को 9 पुट कर दो और n को भी पुट कर दो, n को क्या पुट कर दो, n को 10 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा सोचो ना, ये बन जाएगा 1 प्लस 9 का पावर 10, यहाँ पे आ जाएगा 10c0, फिर आ जाएगा 10c1 इंटू 9, फिर आएगा 10c2 इंटू 9 का स्क्वायर, 10c3 इंटू 9 का क्यूब, और कहाँ तक जाएगा ये 10c10 और 9 का पावर 10। और आप ध्यान से देखो 10c0 तो 1 होता है अपने आप में, तो ये वही वाली सीरीज़ है जो मेरे को चाहिए। सो दिस इज़ माई रिक्वायर्ड सीरीज़, दिस इज़ माई रिक्वायर्ड सीरीज़, दिस इज़ माई रिक्वायर्ड सीरीज़। तो यहाँ पे इसका, इस सीरीज़ का ये पूरा मेरा लैम्डा बन चुका है, दिस इज़ माई लैम्डा, ये पूरा फोटो इज़ माई लैम्डा। तो ये कितना आ रहा है बेटा, 10 का पावर 10, कितना आ रहा है ये, 10 का पावर 10 आ रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि लैम्डा का जो मिनिमम वैल्यू है दिस इज़ एक्चुअली 10 का पावर 10, क्योंकि इस सीरीज़ का मतलब कुल मिला के ये जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ का आंसर आ रहा है 10⁻10। कैसे आ रहा है, बाइनोमियल थ्योरम से आ रहा है। इसका कैसे आएगा बेटा, बाइनोमियल थ्योरम से आएगा। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन यहाँ पे मैंने नीचे बताया हुआ है। ठीक है भाई, तो अल्टीमेटली मेरा जो एक्सप्रेशन था कितना है, लैम्डा मिनिमम 10 की पावर 10 आ चुका है। मेरा जो एक्सप्रेशन था मैं उसमें पुट कर देता हूँ। तो कुल मिला के मैंने लैम्डा देखिए किसको माना हुआ था, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को लैम्डा माना हुआ था, पूरी चीज़ को लैम्डा माना हुआ था। तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ गई 10 का पावर 10। तो अपना फाइनल आंसर क्या बन जाएगा भाई, फाइनल आंसर जो अपना बन जाएगा यहाँ पे है ना, उसको देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस न्यूमरेटर का ये पूरा इस चीज़ का आंसर आ रहा है 10 की पावर 10। तो न्यूमरेटर में क्या 10 की पावर 10, और डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाएगा 10 10 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे भी आ जाएगा 10 की पावर 10। कुल मिला के कट के आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो कुल मिला के इसका आंसर 1 है। ठीक है भाई, तो बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा देता है। क्या क्या सीखने को मिला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो AMGM लगाना सीखे अपन। इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखे, आइए इसको लिस्ट डाउन करते हैं अपन, है ना, लिस्ट डाउन करते हैं अपन इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखे। देखिए सीखना इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा वेरिएशन आप करोगे उतना फ़ायदा होगा। व्हाट आर द लर्निंग्स, व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। पहली चीज़ तो अपन भैया AMGM लगाना सीखे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और बाउंड्री पे कैसे होल्ड करता है, बाउंड्री पे कैसे होल्ड करता है वो भी सीखे, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो रहा था, उसमें बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन यूज़ हो रहा था 1 प्लस एक्स का पावर n लास्ट में। तो एक्सपांशन हमको याद हो गया NC0 NC1x, वो वाला एक्सपांशन आपको बता दिया। तीसरी चीज़ वहाँ पे जो हमने देखा ना, नंबर ऑफ टर्म्स टेकन 1 एट अ टाइम में 10c1, टेकन 2 एट अ टाइम में 10c2, फिर 10c3। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे NCR का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था जो कि PNC का कॉन्सेप्ट है, वो भी अपन ने देखा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये 3 चीज़ तो आपको बता ही दिया। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी इस क्वेश्चन से कि पेशेंस होना चाहिए अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस करने, अगर आपको एडवांस लेवल पे गेम खेलना है। मैं आपको बता रहा हूँ,
अगर आपको एडवांस लेवल पे गेम खेलना, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा आईआईटी से अपन बहुत अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हो आगे चल के, तो पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको आगे ले जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर अपन को क्वेश्चन से फाइट करना है, मैं आपको बता देता हूँ, कई बार अपन को क्या लगता है, चीज़ें बहुत लेंदी हो रही है, अपने को लगता है चीज़ें बहुत लेंदी हो रही है, तो अपन क्या कई बार गिव अप कर देते हैं। तो क्वेश्चन से फाइट करने आना चाहिए। जो क्वेश्चन से फाइट कर सकता है वही आगे जाता है इन जनरल, है ना, वो वही आगे जाएगा, क्योंकि एडवांस लेवल पे वही चीज़ों को समझ के मैनिपुलेट करके अच्छे से लॉजिकली सॉल्व कर पाएगा।